जो असली और नकली का पहचान नहीं होता, असली नकली का पहचान नहीं होता। तो असली नकली का हमें पहचान करना है। तो सभी मानव को 5 ज्ञान इंद्रियां दिया है, लेकिन हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नकली असली में है पहचान। असली से ज्यादा नकलीये भी जाता लोग ना जाता। अपना घर में माई के का हाल करता, अब पेटरिया वाला माई भी जाके मांगता, वहां कुछ मिली? असली में तो नकली बा। तो असली नकली में पहचान करना है। तो चलिए ऐसा हम बोलेंगे, थोड़ा खाली है, थोड़ा खाली है। देखिए काला कपड़ा है, ये काला कपड़ा में किसी को शक होगा कि इसी में केमिकल है चाहे कुछ है, तो आप लोग सफेद रुमाल भी दे सकते हैं। लेकिन जादू, जादू मतलब जानते नहीं है तो जादू है, और जान रहे तो कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के प्रथम गुरु ज्योतिराव फुले ने कहा कि दुनिया का कोई भी बुक, चाहे किसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे सिलेबस में चलने वाला बुक हो, कोई भी बुक कोई ईश्वर ने नहीं लिखा। तो कौन लिखा? मनुष्य ने लिखा, विद्वानों ने लिखा। और दुनिया का कोई भी बुक में ऐसा मंत्र नहीं है कि यहाँ मेवा है, मिष्टान है, कटोरा है, लोटा है, थारी है, फलान है, ढेकान है। उस मंत्र को जो किताब में लिखा, उस मंत्र को कोई भी विद्वान पढ़ेगा तो बिना छुए उसका स्थान नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? तो मंत्र उंतर नहीं है। यहाँ की बाबूजी मर गलन, माता जी के कहियो जो तो सब दिन टीन के स्टील में फैले हुई है। अब एते होते कांच पीतर के हम जान देते कहाँ जाता हूँ? स्वर्ग में मिलता। जब हमने के धरती पर चले से छुआत रहने के स्वर्ग में वो जगह दी। सोचना है, समझना है। तो चलिए, ये कोको कोला का पेप्सी का बोतल है, क्या है? आर पार एक पाइप कर लीजिए, ढक्कन है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मंत्र लगा देता हूँ। मंत्र है नहीं लेकिन लगा देता हूँ। यही जो महामंत्र है, इससे हम सबका कल्याण होने वाला है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के नहीं ज्ञान के प्रकाश के जाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे पास बहुत सा जादू उसको कहिएगा, लेकिन ये दिमाग का उपज है, साइंस का बना हुआ है। और मैं जो मैजिक दिखाता हूँ उसको लास्ट में खुलासा भी करता हूँ। और इस मैजिक को यहाँ का महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी इस मैजिक को कर सकता है। यहाँ कोई जादू मंत्र नहीं है। तो हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, आए हुए अतिथियों को सम्मान करना। तो हम चाहेंगे कि आज के जो चीफ गेस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय सम्मानित पूर्व मंत्री गणपत राम विद्रोही। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। पूरा तो संसद में ही विद्रोह करके रख दिया, वैसा ही के माँ बाप ने नाम किया है। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि सर आप आए और इस गुलदस्ते को छोटा सा भेंट करते हैं। चलिए, मैजिक तो कला तो मेरे पास अभी ट्रॉली बैग में 35 आइटम है।
और उस आइटम को मैं 10 मिनट के अंदर सभी काला को दिखा दूंगा, लेकिन मेन मकसद उसको दिखाना नहीं है, कुछ बात बताना भी है। तो नाइट में हम आप लोगों को बात बताएंगे विशेष करके, लेकिन हमें पलामू झारखंड हुसैनाबाद से चल के आए हैं और वहां से लमसम 332 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आया हूं और साथ में हमारे जीवन संगिनी अनीता भोज भी चल करके आए हैं। तो दोस्तों बताना है कि समाज में आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग महिला अपने जीवन के साथी के साथ कितने लोग आए हैं? आप लोग से नहीं, आप लोग अपने जीवन साथी के कितने लोग साथ में आए हैं? परसेंटेज है। लेकिन देखिए गाड़ी में 2 पहिया है और दोनों पहिया में हवा नहीं है तो गाड़ी में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सरोज त्यागी के आप लोग सुने होंगे, उनका फेवरेट गाना है कि महिला समाज जब जाग गई है, महिला समाज जब जाग गई है, ढोंगी कमंडल के भाग गई है। महिला समाज जब जाग गई है, ढोंगी कमंडल के भाग गई है। 30 त्योहार अक्टूबर केकरा पट्टी गलवा महिला लोग पर। इसलिए मेरा मिशन है कि एबीसी पर अगर हर व्यक्ति काम करेगा तो ये दूर नहीं है, बहुत जल्दी भारत में बुद्धमय भारत हो जाएगा। और बुद्धमय भारत हो जाएगा, ए बी का मतलब होता है, सी का मतलब ए से अपने और बी से बीबी। ए से अपने पहले और बी से बीबी और सी से ससुरारी। पहले अपने समझिए, इसके बाद बीबी को समझाइए, तब ससुरारी में घुसिए। कहकर ससुरारी नहीं थे, हाथ उठाइए, कहकर ससुरारी नहीं थे। बाबू हो जाता लगन में 25 में तो नागा जो थी बना जाता देर न खवा। तो चलिए हम वहां से आए हैं, आज यहाँ पर हम कुछ नाश्ता किए, लेकिन आप लोग से इजाजत चाहते हैं कि मैं यहाँ मात्र 1-2 सेकेंड में कुछ नाश्ता कर लूं। चलिए थोड़ा सा हर कही दे बहुत का आसानी से हम लोगों को ये कोट पैंट सूट बट ये मंच माइक नहीं मिल गया है। महापुरुषों ने कष्ट किया है और उस कष्ट से हम लोग राज भोग रहे हैं। उनका आज हम लोग शुद्धि लेने वाले नहीं हैं। बाबा साहब के सिर्फ परिनिर्वाण दिवस और जन्मदिन मनाने से हम लोग को उद्धार नहीं हो जाएगा। बाबा साहब को त्याग दिवस और बलिदान दिवस भी मनाना होगा। मैं जब पुनः टाइम मिलेगा तो बाबा साहब का परिनिर्वाण क्या किए और त्याग क्या किए और बलिदान क्या किए, इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया आपको राजा बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए, शासक बनने के लिए, लेकिन आप बन गए चमचा उपलाल बन गए। बहुत लंबी कहानी है। बाबा साहब के क्या अन्य किसी भी महापुरुष के घंटा 2 घंटा में इनका जीवनी पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। जब मेरा फुल टाइम मिलेगा तो 4 से 5 घंटा मैजिक के साथ और विचार के साथ मेरा प्रोग्राम चलता है। तो चलिए इसी के साथ मैं पुनः आप लोग के बीच में आऊंगा। सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। हमको यहाँ जो मौका और सुनहरा जो अवसर है
सुहाग कोई नहीं है। क्योंकि तू ये बचाती है महिला या पुरुष। और जाति तो जानवर में है, जाति पेड़ में है, जाति पौधा में है, पक्षी में है। अलग से कहिएगा गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुगर है, ऐसे बोलिएगा। लेकिन किसी चेहरा के देख करके बता दीजिएगा कि हीर है, गोरी है, चमार है, नौवा है, धोबी है, यात्री है, पासी है, ऐसे बता दीजिएगा। अरे जानवर का तो लैट्रिन से भी बता दीजिएगा, खाना पकाना से बता दीजिएगा, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने का उसका समय सीमा भी अलग अलग है। लेकिन उच्च वर्ग है, जैसे ब्राह्मण है तो 22 महीना, क्षत्रिय है तो 23 महीना, ऐसे सबके एक बनाया हुआ है। तो ये अभी भागवत ये जो है सो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मोहन भागवत बोला, ये जाति भगवानों ने नहीं ब्राह्मण ने बनाया है। और उसी हमें 6743 जाति में बांट करके और ये राज कर रहा है। उससे पहले करा देखिए, फिर हम वर्ग व्यवस्था पर आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक के विजयादशमी कैसे क्यों मनाया जा रहा है, इस पर भी हम विचार देंगे। तो चलिए आप अगला कला देखिए। चूंकि हेलो, देखिए ये 3 फ्लावर है। लगभग जितने लोग बिल्कुल खाली फ्लावर को ना इसी में डाल दें। फिर इसमें मंत्र लगाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए सम्मान सबके चाहिए भाई। क्योंकि बाबा साहेब जब भारतीय संविधान लिख रहे थे 2 वर्ष 11 महीना तकरीबन 18 साल 18 दिन, तो उतना दिन में सिर्फ बाबा साहेब 8 घंटा नहीं 12 से 14 घंटा 16 घंटा जाग करके मेहनत मशक्कत के विचार वही बाबा साहब ने भारतीय संविधान में पिरो दिया है। चक्रवर्ती सम्राट के अशोक का विचार को उसने पिरो दिया है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पास काल में मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए हॉस्पिटल खुला, तो महान चक्रवर्ती सम्राट के दौर में खुला। चक्रवर्ती सम्राट ऐसे राजा ऐसे सम्राट थे, अपने पुत्र के बराबर सारी प्रजा को उसी नजरिया से देखा करते थे। आज क्या ऐसे कोई राजा है, ऐसे कोई प्रधान है जो अपने बच्चे के बराबर देखा? आखिर हम क्यों पूजते हैं बाबा साहब को, क्यों मानते हैं पेरियार सिंह यादव को, क्यों मानते हैं भीरामा स्वामी नायकर को, क्यों मानते हैं हम संत गाडगे बाबा को? इसलिए मानते हैं कि इन लोगों को विचारधारा था। हम आप अपने में व्यस्त हैं, लेकिन ये सारे जितने भी महापुरुष हैं, ये चाहे कांसीराम हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, जयवीराव फुले हुए, इनका था कि पड़ोस के घर में धुआं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए मानते हैं कि अमुक आदमी हुआ है। सरदार पटेल के साथ इस देश में जितना छल हुआ, मैं उनकी एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। देश आजाद के बाद साथ साथ एक और कहानी जुड़ा हुआ है। अधिकार दिया, समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? बाबा साहब ने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबके एजुकेशन शिक्षा एक समान, क्या एक समान शिक्षा मिल रही है? ताली
हैं? क्या बात है। पिताजी, इनके पिताजी किधर हैं? क्या नाम है पिताजी? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी हैं? जिनके माता पिता दोनों है, वो बच्चा है यहाँ? जिनको माता पिता दोनों हैं, कोई बच्चा है? क्या नाम है? आर्यन। आर्यन। माता जी के, पिताजी के, इनके माता पिता किधर हैं? कै गो बहन है? बहन कै गो? आप बहन भाई मिला के कै गो हैं? 3 भाई है, बहन नहीं है। देखिए, आज भी सामाजिक स्तर पर जैसे संविधान के आर्टिकल 13 में अस्पृश्यता, छुआछूत समाप्त हो गया, भेदभाव समाप्त हो गया, लेकिन आज भी सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से भेदभाव है कि नहीं है? घर घर में भेदभाव है कि नहीं है? पति पत्नी जीवन संगनी के साथ भेदभाव है कि नहीं है? आए, पति पत्नी के बाद छुआछूत है? पति पत्नी में छुआछूत है? नहीं है? है। इस प्रसंग में मैं बात बताऊंगा, अभी भी है। और महिला भी भेदभाव करती है। बेटा है तो प्राइवेट में, कंप्यूटर वाला में, और बेटी है तो खिचड़िया वाला में। कृपया माताओं से आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है कि लड़का लड़की में भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि आपका माता जी भी आपके साथ भेदभाव किएगा तो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और जिस बेटी को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अधिकार मिला, वे बेटी जो है सो शिखर तक पहुंच गई। इसलिए बेटा बेटी में फर्क नहीं करना है। दूध पीते हैं बाबू? देखिए, है ना दूध? झूठ नहीं बोलना है ना? हाँ? हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है, लेकिन वो यहाँ सुख रहा है बाबू। बोलिए, की है? हाँ। झूठ नहीं बोल रहे हैं? देखिए, झूठ हमसे बोलिए, समाज से झूठ मत बोलिएगा भाईजान। समाज की इतना बारीकी महंगी चलनी है ना, कि झूठे को झूठ के सच साबित करने के इतना झूठ बोलिएगा तो झूठ कभी सच नहीं होगा। बाबू झूठ बोल रहा है, दूध पिए? यहाँ पे मिल गया दूध? नहीं। देखिए, देखिए, नहीं पिए बाबू? पेट में दूध चला गया? देखिए, जब दूध इसमें था, पिए ना तो पेट नहीं लग गया? हाँ, घूट कर रहे हैं। पिए? पेट में गया दूध? देखिए, इनके माता जी हैं। गजब मैडम, यही संस्कार। पेट में गया, कभी नहीं गया, क्या बात है मैडम? हैं? चलिए ठीक है, ये बच्चा दूध पी के आप लोग भी देखे कि इसमें दूध था। अब ये बच्चा कभी हाँ चाहे ना बोल रहा है, तो बच्चा को जिस साचा में ढाले उस साचा में ढल जाएगा। इसलिए इस खेल का तो लंबा विषय चलता है। इसलिए इस खेल को दिखाने का हमको मकसद है कि आप सोचिएगा कि अभी बच्चा है ना, नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चा जो है सो इसका मेमोरी जन्म से ही समझने लगता है। तो हम लोग का जन्म हुआ था माता पिता, तो आप लोग भी हैं, तो जन्म के समय खटिया में हसुआ खोजते थे। हसुआ वो कहेगा
ब्रिजलाल सिंह गजनी, आप सभी मित्रगणों को भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम जादूगर विजय सिंह जी तैयार हो गए हैं और इसी क्षणों में आपके बीच जब मैं अपने कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा कि जो पढ़ने वाला पेपर होता है तो कहीं किसी के पास हो तो यहाँ मंच के पास पहुंचा दें। पेपर जो अखबार आता है या डॉक्टर साहब के यहाँ दे दीजिए, अगर उनके यहाँ हो तो वहीं से मंगवा लीजिए। हमारे बीच प्रयागराज से चलकर आए हाईकोर्ट जज के दोनों है हमारे भाई सत्यम यादव जी, अपने साथियों के साथ आए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों ने समय निकाल कर के आए। हम अपने संस्था के सदस्यों से आग्रह करते हैं कि जो अखबार है, पेपर है, वो कहीं भी हो करना चाहिए। राजमार्ग छोड़ करके जब उन्होंने तपस्या की, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ज्ञान मिला कि 5 सील ज्ञान मिलता है कि 5 सील। और आप लोग यथा स्थान पर बैठ जाइए। अब जादू जस्ट 2 मिनट में ही शुरू होने वाला है। जो लोग खाना खा चुके हैं, कृपया कुर्सियाँ खाली हैं, बैठ जाए। झूठ मत बोलो और सबसे और हमारी बहनें माताएं उधर पीछे बैठी हैं, आगे भी कुर्सियाँ हैं, इधर आके आप लोग बैठ जाइए। और झूठ भी बोलेंगे उसी के तहत। विजय सिंह जी से चाहूँगा कि सबसे कार्यक्रम शुरू करें। बदलाव हो जाएगा। तो बस वही बोल 5 सील दिए, यही 5 सील का जो झंडे लगे हुए हैं, इसको जो मान लेंगे उनका जीवन सफल। माननीय झलकारी भाई उजाते विकासी शेख फातिमा बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, समेत बहुजन नायक क्षेत्र में जाने जाते हैं, बहुजन समाज दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते में जन्मे डीएस संस्थापक बौद्ध माननीय राम श्री राम समेत आज ये 12वां साल है जो सम्राट अशोक महान सेवा संस्थान की तरफ से ये लहर सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मूल उद्देश्य है, जैसे आपको पता है कि कल हमारा जो एक ऐतिहासिक दिवस था जिसको पूरे विश्व के लगभग 30 से ज़्यादा देशों जहाँ में देश हैं देशों में जो है कि विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर खासकर यहाँ पे जहाँ पे भगवान बुद्ध पैदा हुए यहाँ पे भी जो है विजयदशमी मनाने की परंपरा है। लेकिन तमाम जिस तरीके से रूढ़िवादी व्यवस्था आडम्बर जिस तरीके से हमारे हावी हुआ है तो उसके कारण थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी जो बुद्धिज्म विचारधारा को मानने में लोग हैं, हमारे जैसे लोग इस संस्था के तमाम लोग वो लगातार कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे समाज हमारा फिर से शोषित वंचित समाज पिछड़ा समाज जो है बुद्ध की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, तो फिर बात को छोड़ रहा है। का उद्देश्य कहीं भी अगर कोई खनिज का काम हो रहा है, कहीं भी पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई खनिज निकल रही है, तो केवल इस देश के अंदर केवल भगवान बुद्ध के
दिए हुए उपदेश, नेपाली भाषा में लिखे हुए आपको पत्थर में मिल रहा है, या जो है कि भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक तक की आपको मूर्तियाँ केवल मिलेगी और इस देश के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग लगातार गाँव इसको जो है कि इतने भारी बनाने के लिए पाखंडवाद धीरे धीरे तो निश्चित तौर पर बुद्ध में भारत बनेगा।